संगीन हो रही है या संगीनी की तरफ जा रही है। हमने कल प्रेसिडेंट ट्रंप के जो 20 पॉइंट एजेंडा था या ऑफर थी या जो भी मुआहदा हुआ, बातचीत हुई, उसके ऊपर डिटेल में बात की और 72 घंटे का वक्त दिया गया था कि हमास इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे। आपने कल बताया ऑफिशियली उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो अभी तक नहीं आया ऑफिशियली, बट कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुछ रिविजन्स हमास को चाहिए। ऐसे में अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से डेस्परेशन में एक ट्वीट उनके ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे आता है जिसमें वो बेसब्रे दिखाई दे रहे हैं और वो धाड़ रहे हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है संडे इवनिंग का। वक्त भी बाकायदा उन्होंने बताया कि 6 बजे वाशिंगटन डीसी के टाइम के मुताबिक अगर आपने जवाब ना दिया तो ऑल हेल विल ब्रेक आउट, और ऐसा होगा जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मीनवाइल वो ये भी कहते हैं कि ये मुआहदा दीगर ममालिक इस पर साइन कर चुके हैं। हालांकि कतर के वज़ीर आज़म की तरफ से भी रिजर्वेशन शो की गई और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी बता रहे हैं कि ये वो नहीं है जो हमसे एग्री किया गया। तो इस धमकी की क्या हैसियत है फिर? देखिए, सिचुएशन बहुत अब ख़तरनाक एरिया में जा रही है। कल के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि हमास टोटली आउटराइट इसको रिजेक्ट नहीं करेगा, ना ही एक्सेप्ट करेगा, और वो टाइम गेन करने की कोशिश करेगा, कुछ ऑब्जेक्शंस लगाएगा और फिर ये बात को आगे बढ़ाएगा। मगर मैंने आपसे ये कहा था कि इज़राइल ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कि इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब वही हुआ, अब इसको 48 घंटे से ज़्यादा हो गए जब से ये बात चली है। मंडे से शुरू हुआ है और आज मंडे से फ्राइडे, तो अब तो काफ़ी अर्सा हो गया और 72 आवर्स तो उस वक्त थे, तो अब फिर और इनको 72 आवर्स मिल गए हैं संडे की जो बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त एक मुश्किल का सामना, वो भी प्रॉब्लम है कि अगर हमास नहीं करता जी, और या लिख के दे देता है कि ये चीज़ के ऊपर हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, हम आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर रहे, ना ही आउटराइट एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि वी डोंट एक्सेप्ट इट बट वी रेडी टू टॉक। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर रेडी टू टॉक होगा या नहीं होगा? तो अगर रेडी टू टॉक होगा तो फिर तो ये सारा जो ड्रामा है ये मुलतवी हो जाएगा, फिर वो टॉक शुरू हो जाएंगी, वो कतर, ये वो एवरीथिंग विल गेट इन्वॉल्व। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला करना है कि हमास का जो भी जवाब आता है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, और मेरा ये ख्याल है हमास इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना रिजेक्ट करेगा। अब देखिए आगे जाके क्या होता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि यस और नो करो। अब मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन ट्रबल। हमास इज़ नॉट इन ट्रबल, डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन ट्रबल। डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की कमिटमेंट कर दी है इसराइल को, और कि अगर उन्होंने ना माना तो फिर जाइए आप जंग कर दें, बम्बार्डमेंट फिर से शुरू कर दें। ठीक जी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि कोई भी इस वक्त तैयार नहीं है कहने के लिए, हमास भी नहीं और बाकी वो 8 ममालिक हैं, कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। सब यही कहेंगे कि इसमें कुछ खामियां हैं और हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे, मगर इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं यही ड्राफ्ट है जो कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि इन्होंने तब्दील कर दिया ओरिजिनल ड्राफ्ट, जिसके ऊपर अंगूठा लगवाया था इन्होंने ये 8 ममालिक का, और आज इसाक डार साहब ने भी कंफर्म कर दिया है इस बात को। और इजराइल यही चाहता है कि बस जो हम कहते हैं वही हो, और ये जो ड्राफ्ट इस वक्त है ये इजरायली ड्राफ्ट है, ये वो ड्राफ्ट नहीं है जो कि इनके जिसके ऊपर इत्तफाक हुआ था। सो अब डोनाल्ड ट्रंप तो ने बदल दिया ना, तो एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी ये 8 ममालिक के सामने और गिर गई कि आपने हमसे कुछ कहा, हमने इत्तेफाक किया और अब आपने जाके चेंज कर दिया, और अब आप हमें कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम इत्तेफाक करें फिर से। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही फिर कहा है कि ये जो ड्राफ्ट है इसके ऊपर 8 ममालिक ने ओके कर दिया, साइन कर चुके हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर नहीं किया, हमने उसके ऊपर नहीं किया क्योंकि वो आप तो सामने आया ही नहीं हमारे, हम तो वो किया था। तो ये पहले दरार जो है ये तो आ चुकी है। अब मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी प्रॉब्लम है कि अब वो क्या करेंगे, और इसी तरीके के साथ ये जो 8 ममालिक हैं इनके लिए भी प्रॉब्लम है। आज जो सिचुएशन हुई है वो ये कि इसाक डार साहब ने बात की और कहा जी हमने तो ड्राफ्ट बना लिया था और अपना कमेंट कर दिया था। इसाक डार साहब का एग्जैक्टली क्या कहना था, सुनते हैं। जुमे को रात को जब मैं वहां से निकल रहा था तो ये फाइनल जो ड्राफ्ट बना 8 मुल्कों की तरफ जो ड्राफ्ट बना, फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। अगले दिन क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे का सफर था तो मुझे कंफर्म कर दिया गया कि अमेरिकन साइड को ड्राफ्ट मिल गया। ये सैटरडे का दिन, यही एक रास्ता था कि जहां यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, जहां सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जहां अरब ममालिक खुद फेल हो गए ज्वाइंटली, जहां ओआईसी फेल हो गई, जो इस्लामी तंजीम
157 मुल्क की है, सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलैटरल फोरम, तो फिर क्या क्या रास्ता था? तो अगर आप इसहाक डार साहब का बयान सुने तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये मुश्किल, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप ने जाके कुछ और कर दिया है। उसने इसराइल का ड्राफ्ट ले लिया, इनका ड्राफ्ट नहीं लिया। अब इनमें प्रॉब्लम ये बनी, अब ये क्या करें? ट्रंप के साथ टक्कर तो ले नहीं सकते, तो इन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपना जो अब मौक़िफ़ है वो ज़रा लिख दें कहीं। बेसिकली ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ और कर लें, ये नहीं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो अब ये कि हम लगा देते हैं अपना मौक़िफ़, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बात कर ली, मगर उसकी अब कोई अहमियत नहीं होगी। ये सिर्फ अपने आप को टू सेव देयर स्किन, उससे जो काम करवाना था करवा लिया, इन्होंने अपने ड्राफ्ट दे दिया, उसने जाओ ये इजराइल का ड्राफ्ट चलेगा। अच्छा। तो अब ये क्या करेंगे बेचारे? आई फील सॉरी बिकॉज दे हैव नो चॉइस। बट वज़ीर आज़म ने जिस तरह से ट्वीट करके अप्रिशिएट कर दिया, इस तरह से ट्वीट करके ये भी तो कह सकते हैं कि ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है और हम अग्री नहीं करते। नहीं, तो उन्होंने वो कह दिया ना अपने स्टेटमेंट में कि हमने इस ड्राफ्ट, ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है, मगर आप कैरी ऑन करें, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम डिसएग्री करते हैं, मगर देखा जाएगा। इन्होंने गोल करने की बात की है, अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए इन्होंने थोड़ा सा अब एक बयान बना दिया है कि ये वो नहीं है, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर तो बड़ी तनकीद हो रही है ना, तो इसको कैसे मलकियत लेंगे ये 8 के 8? नहीं ओन कर सकते, ये नहीं ओन कर सकते, तो इसलिए अपने लिए गुंजाइश छोड़ी है। हम कह दें कि जी मसला है इसमें, ये है वो है वो है, तो मगर जो अगला जो इशू है कि अब जो ट्रंप ने, तो इधर तो क्लियर हो गई कि इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है ट्रंप के आगे। उसने इजराइल का ड्राफ्ट लिया, इनके ड्राफ्ट की छुट्टी करा दी जी। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इनका जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर इजराइल ने और जैरेड कुश्नर ने बैठ के ठीक ठूक करके उसको ये दे दिया। ये तो अब अंगूठा वाले लग गए हैं सारे, और ये कर भी कुछ नहीं सकते, ट्रंप को नाराज़ नहीं कर सकते। सो इसीलिए इन्होंने ये जी हमने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए। सो मैं समझता हूँ ये पहली जो क्राइसिस आई है इधर आई है, एंड दे आर ऑल इन ट्रबल, ये मैं आपको बता दूं। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड ट्रेड वेरी केयरफुली ओवर हियर, नंबर 1। नंबर 2, अब ट्रंप क्या करेगा? अब अगर ट्रंप जो मैंने जहाँ से बात शुरू की आज, अब अगर वही होता है जो मैं कह रहा हूँ कि हमास जो है वो कहेगा कि हम रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, हमारे कुछ तहफ़्ज़ात हैं, इसके ऊपर बात करें हमारे साथ, तो क्या वो रास्ता ट्रंप करेगा या ट्रंप कहेगा रिजेक्टेड और इसराइल को कहेगा शुरू कर दो बमबारी? तो मैं समझता हूँ कि वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने कहा था कि इसराइल ने अनाउंस कर दिया है कि ये पॉइंट्स मेक कर रहे हैं ना साथ साथ कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन, तो उसने कह दिया ये है ही नहीं जी। उसने अपने ऑडियंस को हिब्रू के अंदर जो कल लेक्चर दिया है उसमें यही कहा है, और उसमें जो सारी दुनिया के अंदर जो तबसरे हो रहे हैं कि इसके अंदर ये इजराइल का ड्राफ्ट है, ये किसी और का नहीं है, तो इसलिए इसको नोबडी इज एक्सेप्टिंग इट जी। सो मेरा ख्याल है कि ये ड्राफ्ट चलेगा नहीं, और एंड मुमकिन है कि ये अगले राउंड में इसराइल विल स्टार्ट बॉम्बिंग अगेन। दिस इज़ व्हाट आई फेयर। और मैंने कल भी कहा था कि इसराइल ने ईरान के ऊपर भी उसको भी टारगेट किए हुए हैं, तो ये मुमकिन है कि एक राउंड और ऑफ बॉम्बिंग होगी, उसके बाद फिर ये मामला जो है इसको फिर उठाएंगे। उनका ये ख्याल है कि हमास कमज़ोर है इस वक्त, इसको ख़त्म करना है। और कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि कभी भी हमास अग्री नहीं करेगा हथियार